हेलो गाइज आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का गणित का बहुपद। तो देखिए दोस्तों, बहुपद पढ़ाने से पहले मैं आप सब इस चैप्टर का कुछ बेसिक बता देना चाहता हूं ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बहुपद आप कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ। देखिए दोस्तों, बहुपद पॉलिनोमियल, और मैं आपको बताता हूं कि आप बहुपद कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको ये संख्या याद करना पड़ेगा, पूर्ण संख्या। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या 0 से हमारा स्टार्ट होता है, 1 0, फिर 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही डॉट डॉट करते कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या आप सभी को याद रखना है। और बहुपद कैसे आप चेक कर सकते हैं, देखिए अब आपको चर के पावर में कोई भी अगर चर दिया रहे, चर के पावर या घात, चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या रहे, पूर्ण संख्या रहे तो देखिए दोस्तों, अगर चर के पावर में पूर्ण संख्या रहेगा तो उसे हम बहुपद बोलेंगे, अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो हम उसे बहुपद नहीं बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 2x² या 2x + 5 दिया है, ऐसे मानिए बेसिक से। अब देखिए दोस्तों, चर यहाँ पे चर क्या होता है, तो चर देखिए दोस्तों ABCD मतलब x y z ABCD वाली जितनी भी संख्या होती है सारा चर होता है। तो यहाँ पे देखिए चर ये है x, क्योंकि ABCD। अब यहाँ पे x में देखिए पावर में कितना है, तो 1 है, तो ये हमारा बहुपद होगा, क्योंकि चर के पावर आपको देखना है, तो ये बहुपद होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3y + 3। तो देखिए दोस्तों, ये बहुपद होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए चर के पावर में कितना है, 1, तो ये भी बहुपद होगा दोस्तों, मैं हाँ लिख दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको करके और भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 3x² + 4x + 1। अब देखिए दोस्तों, ये बहुपद होगा, तो देखिए चर यहाँ पे है और यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 1 दिया है, तो ये भी पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी बहुपद होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस में दिया है 2x + 1। तो देखिए दोस्तों, ये बहुपद होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या में 1/2 मैं आप सभी को नहीं पढ़ाया हूँ, ये पूर्ण संख्या होता ही नहीं है। और यहाँ पे 1/2 चर के पावर में आ गया है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ये नहीं होगा। इसी प्रकार से मैं और आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है 2√x, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस में 3। देखिए ये बहुपद होगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो रूट लगा है सभी पे यहाँ तक लगा है, तो ये रूट का मतलब इससे होता है। देखिए दोस्तों, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। अब देखिए दोस्तों, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए, अगर ऐसे दिया रहेगा तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार से दिया है, फिर से रूट दिया है, मतलब 1/2 होगा, रूट का मतलब और 1, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या रहेगा तभी बहुपद बोल सकता है, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे देखिए बहुपद ये नहीं होगा, बहुपद नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ, तो उससे मैं कुछ करके आपको मतलब बहुपद दिखाता हूँ। इसमें दिया है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया है ये वाली, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, तो ये ऐसे करके दिया है दोस्तों, यहाँ पर 1/x - 1। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये बहुपद होगा, आप सभी को बताना है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी बोलिएगा यहाँ पे तो 1 है, तो ये पूर्ण संख्या होते हैं तो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, ये बटा कर है, तो इसको ऊपर ले जाने पे ये कुछ ऐसे बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -1,
तो ये दोस्तों यहाँ पर अगर प्लस का होता है तो ऊपर ले जाने पर इधर से यह माइनस का हो जाता है, और अगर माइनस का होता है तो ऊपर ले जाने पर प्लस का हो जाता है। तो देखिए दोस्तों अब माइनस का 1 आ गया है और प्लस का 1 पूर्ण संख्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस का 1 पूर्ण संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 दिया है, यहाँ पर माइनस का 1 दिया है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है यहाँ पे √x + 2, तो √x + 2, √x + 2। तो देखिए दोस्तों ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि मैं आप सभी को पहले ही एग्जाम्पल से यहाँ पे रूट वाला लेकर बताया हूँ। कैसे, तो यहाँ पे देखिए रूट का मतलब होता है x पावर में 1/2 और प्लस का 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता, इसीलिए ये भी बहुपद भी नहीं होगा, क्योंकि 4 के पावर में रहना चाहिए पूर्ण संख्या, तभी हम बहुपद बोल सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है ये इत्यादि बहुपद नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है 1/में x² प्लस में 2x प्लस में 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो आप सभी बोलिएगा कि यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होना चाहिए, तो ये नहीं है, फिर ये क्यों नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इन सभी को बट्टा है तो ऊपर ले जाकर आपको देखना है, बट्टा वालों को ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इसको ऊपर ले जाने पे ये क्या होगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बताया हूँ ये प्लस वाला ऊपर जाने पर माइनस। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पावर में 1 है तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, ये पावर वाला सिर्फ चेंज होगा, प्लस है यहाँ पर है तो माइनस का हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए दोस्तों ये बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2 पूर्ण संख्या नहीं होता, माइनस का 1 पूर्ण संख्या नहीं होता, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुपद पहचानना आ गया होगा। क्या दोस्तों आप सभी बहुपद तो समझ गया है पहचानना। अब मैं आप सभी को बताऊँगा कि बहुपद किस तरह से, मतलब देखिए दोस्तों अब मैं आप सभी को बताऊँगा कि देखिए यहाँ पर आप सभी के सिलेबस में दिया है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ही लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद, इसका मतलब होता है जिसका घात या पावर 1 हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2x - 3, यहाँ से मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है बहुपद, बहुपद में क्या दिया है दोस्तों, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात 1 हो, घात या पावर, घात कितना होना चाहिए दोस्तों 1। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बुक में दिया है 2x - 3, यहाँ पे देखिए 4 के पावर में घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है √3x + 5। अब देखिए दोस्तों ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट तो लगा है अचर वाली संख्या में, लेकिन मैं आप सभी को बताया था कि मतलब बहुपद ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अचर 4 के पावर में अगर रूट रहता तो ये बहुपद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अचर के पावर में दिया है और 4 के पावर में यहाँ पर रूट नहीं लगा है बल्कि 1 लगा है, इसीलिए ये रैखिक बहुपद होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है y + √2, तो ये भी बहुपद होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अचर वाली संख्या पे रूट लगा है, 4 पे नहीं लगा है, इसलिए ये बहुपद होगा। और यहाँ पर पावर क्या है 4 पे 1, तो ये रैखिक होगा। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों बहुत सारे दिया है, तो आप सभी रैखिक जान गए होंगे कि रैखिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद। मैं आप सभी को अब बताता हूँ द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जिसके पावर या घात 2 होगा, मतलब जिस 4 के भी पावर में 2 रहे या घात उसे ही बोलते हैं, जिस 4 के पावर में भी हाईएस्ट पावर 2 रहे उसे द्विघात बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है कुछ एग्जाम्पल में द्विघात, यहाँ पे दोस्तों मैं इसी को आप सभी को समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिया है 2x² प्लस में 3x माइनस का 2/5। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसके मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 के पावर में देखिए यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है हाईएस्ट पावर, इसलिए द्विघात होगा, क्योंकि 2 अगर पावर में रहे सब 2 अगर पावर में द्विघात बोलते हैं।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है एक और, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 2, ये भी द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 के पावर में 2 दिया है, इसलिए द्विघात होगा, द्विघात। इसी प्रकार से आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे त्रिघात किसे बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे देखिए त्रिघात मतलब, त्रिघात मतलब घात उसका 3 है या पावर। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है 2x³। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x पावर में 3 है, इसीलिए त्रिघात होगा, ये त्रिघात बहुपद होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है √2x³, ये भी त्रिघात होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए x पावर में 3 है, त्रिघात होगा, त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पे दिया है 3x³ माइनस 2x² प्लस का x माइनस का 1। तो देखिए दोस्तों ये भी त्रिघात होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना दिया है, 3। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।